सो हेलो एंड वेलकम टू गुड इवनिंग ऑल। आज है 24 मार्च। ठीक है, इंडस टावर ने अपने 52 वीक का हाई लगाया है। ठीक है, सो इंडस टावर का वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस को देखेंगे और कैसे इसमें 30% ROI को अचीव किया मैंने, और कैसे अचीव किया जा सकता था इसमें 30% का ROI अगर सही टाइम पे सही एंट्री ली जाती और एक्यूमुलेशन को चेक किया जाता। ठीक है, सो ये इंडस टावर का 1 वीक का टाइम फ्रेम है। ठीक है, इस स्टॉक को एनालाइज करने से पहले, ठीक है, इसमें एंट्री के लिए कुछ की फैक्टर और की पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो 15 जनवरी को मैंने इसको ऐड किया था। ठीक है, या उससे पहले भी एक बार ऐड किया था। सो हम लोग देखेंगे स्टॉक का जो PE है वो 13.10 के आसपास है अभी करंटली। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इसका 3.5 के आसपास है, और EPS जो है 5 है, जो कि इंप्रूव हुआ है प्रीवियस क्वार्टर से। ठीक है, क्रीप प्रमोटर होल्डिंग इसका भारतीय एयरटेल है 69% होल्डिंग के साथ। ठीक है, और भारतीय एयरटेल का भी स्टॉक हम लोग देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, जो कि वो भी इसकी वैल्यू को ड्राइव कर रहा है कहीं ना कहीं। और रेस्ट जो इसमें होल्डर है प्रमोटर्स, ठीक है, उनकी 30.5 जो होल्डिंग है वो पूरी प्लेज है, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, स्टॉक का इसी वीक का जो लो है वो 234 है। ठीक है, और इस मंथ का लो जो है 227 है। ठीक है, तो इस वीक में स्टॉक ने एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया था इस लो के पास आके। ठीक है, यहीं कहीं मैंने 241 के अराउंड ऐड भी किया था। ठीक है, जिसको अभी जब 1 आवर के चार्ट में मैं शिफ्ट करके दिखाऊंगा तब बताऊंगा कैसे ऐड किया था। ठीक है, और लास्ट 3 मंथ का इसका लो है 182 और 6 मंथ का लो है 166। ठीक है, 52 वीक का हाई जो है 275 है, जो कि इसने अभी टेस्ट कर लिया है। ठीक है, लास्ट 3 इससे पहले स्टॉक का जो हाई लगा था वो 3 ईयर और 5 ईयर एगो था 332। ठीक है, सो अब देखते हैं स्टॉक का एनालिसिस। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट में अगर हम लोग देखें तो स्टॉक का जो लो था, जहाँ से स्टॉक ने अपना एक नीचे की तरफ मूव नहीं दिया, वो ये लेवल था। ठीक है, इस लेवल को अगर हम लोग मार्क करें तो ये लेवल था 121 का लेवल। ठीक है, ये लगा था 16 मार्च 2020 को, जो कि कहीं ना कहीं कोरोना के कारण लगा होगा इतना बड़ा लो। ठीक है, उसके बाद स्टॉक ने रिकवरी ले करके और जो है इस लो को टेस्ट नहीं किया था कभी भी। ठीक है, और ऑल टाइम हाई लगा के, जो कि 33 हमारा कितना था ऑल टाइम हाई जो था इसका 332 लगा करके ये वापस रिटेस्ट करने आया 23 जनवरी 2023 को, यानी कि लास्ट ईयर में ही। ठीक है, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा था इसी रेंज के अंदर। ठीक है, ये एक जो लेवल था जिसको मैं मार्क करूँ, ठीक है, ये एक लेवल लास्ट इसका स्विंग हाई था। ठीक है, जिससे ये स्टॉक स्ट्रगल कर रहा था, यहीं मेरी एंट्री हुई थी। ठीक है, 15 जनवरी के आसपास ये बड़े से कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया था। ठीक है, ये जो कैंडल ने ब्रेकआउट तो किया था, बट यहाँ पे एंट्री बनती नहीं थी। रीज़न इसका ये था, एक तो बड़े टाइम फ्रेम में स्टॉक ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया था, दूसरा ही साथ में क्या था कि जो कैंडल क्लोज हुई थी उस कैंडल ने क्लोज होते होते एक विक छोड़ दिया। ठीक है, ये विक जो था ये दिखाता है कि यहाँ पे सेलर अभी इसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, और एक दूसरा रीज़न ये भी था कि यहाँ पे जो है एक शॉर्ट टर्म सेलिंग जोन भी था। ठीक है, यही एक रीज़न था कि यहाँ एंट्री नहीं बनती थी। इतना लार्जर कैंडल से इस जो डिमांड सप्लाई जोन था या रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट होने के बाद में भी, ठीक है, ये एक सिंबल और एक रिप्रेजेंट करता है कि स्टॉक अभी पुल बैक के लिए रेडी है। ठीक है, सो एंट्री जो बनती थी वो अराउंड यहाँ बनती थी। ठीक है, जो कि हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, यहीं के अराउंड, और इस कैंडल का हमारा जिसने ब्रेकआउट दिया था इसका लो हमारा बनता था SL। ठीक है, जब स्टॉक ने इस लेवल को टेस्ट किया यहीं कहीं एंट्री बनती थी। ठीक है, इसके बाद स्टॉक क्योंकि पता था कि इस लेवल पे आते ही दोबारा से एक सेलिंग इफेक्ट पैदा करेगा, और जो सेलर है जो कि शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, ठीक है, वो दोबारा से इसको कहीं ना कहीं सेल ऑफ के लिए लाएंगे। और ये जो अराउंड वीक था ये वीक भी था, इस वजह से स्टॉक काफ़ी स्ट्रगल किया भाई। फिर स्टॉक ने यहीं कहीं दोबारा से इसी लेवल को ब्रेक किया, तब ये स्टॉक वापस से एक अच्छा मूव दिया था। ठीक है, सो अगर इसके पीछे मैं देखूँ, ठीक है, तो स्टॉक ने इस तरीके से मूव देके दोबारा से कहीं ना कहीं बहुत साइडवेज होके फिर एक बड़ा सा ब्रेकआउट दिया था। अगर आप इस लेवल से स्टॉक का अपसाइड मूव देखोगे तो ये बहुत ही फास्ट था। इस पे यहाँ पे कहीं पे भी हमको बाइंग एक्यूमुलेशन, ठीक है, बाइंग जो एक्यूमुलेशन होती है वो नहीं दिखती। ये एक सडन अप मूव होता है जो कि न्यूज़ और इवेंट के थ्रू ड्राइव होता है ये। ठीक है, इस तरीके का जब भी मूव होता है तो स्टॉक में एंट्री ना ही ले तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, सो इस तरीके के मूव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे इस तरीके का जब मूव आया तो स्टॉक दोबारा से एक पर्टिकुलर लेवल से इतने अच्छे से करेक्ट हुआ है और फिर ऑल टाइम लो की तरफ आया। ठीक है, जबकि अब की बार जब स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो वो एक ट्रेंड लाइन के थ्रू, ठीक है, बार बार यहाँ पे भी टेस्ट किया ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे भी टेस्ट किया, यहाँ पे भी टेस्ट किया, उसके बाद इसने जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक किया है। ठीक है, अब रीटेस्ट पे हमारी एंट्री इसीलिए बनती थी क्योंकि मैंने बताया क्लोजिंग सेलिंग जोन नियर बाय था। ठीक है, दूसरा कैंडल ने वीक छोड़ दी। ठीक है, इसलिए पुल बैक पे एंट्री बनती थी।
दोबारा से स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ये लेवल जो है 272 का लेवल, क्यों एग्जिट लेवल बनता था, इसका पीछे का रीज़न था ये जो एक लेवल था स्टॉक में, यहीं कहीं के आसपास जो है हमारी एग्जिट बनती थी। क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक स्टॉक क्योंकि इस तरीके से मूव करेगा तो कहीं ना कहीं तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और एग्जिट लेंगे, ठीक है। दोबारा जो इसमें एडिशन बनता है वो जब ये ट्रेंड लाइन के आसपास या फिर थोड़ा कंसोलिडेट कर जाए तब बनता था। बट क्योंकि प्राइस ने अभी इसमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में इतना बड़ा जो है रीटेस्ट कर लिया था, इसलिए जो है हमको अच्छा मूव देखने को मिला इसमें, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे कि ये जो लेवल है ये है 278 का लेवल, ठीक है, और इसका ये है विक और ये बॉडी हम लोग देखेंगे तो 272, इसी के आसपास हमको यहाँ पे एग्जिट मिली है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इस तरीके से हमको 205 से लेकर के और 272 तक का टारगेट मिला, ठीक है। वहीं अगर हम लोग देखेंगे इस रिटर्न को अगर मैं मार्क करूँ तो ये होता है हमारा तकरीबन 30% का रिटर्न जो है मेरा था, ये बता रहा है 32 के ऐसा अराउंड, बट 30% जो है अचीव किया है, ठीक है। अब इस लेवल पे स्टॉक ने और पोटेंशियल है कि ये दो अपने ऑल टाइम हाई, इसका ऑल टाइम हाई है 333 के अराउंड, ठीक है। यहीं पे ये या तो ये यहीं से रिटेस्ट, क्योंकि इसने इतना बड़ा रिटेस्ट कर लिया है, ठीक है, और स्टॉक ने ऊपर की तरफ गया, ठीक है। अब अगर इसको बाइंग पुश मिलता है तो ये बहुत क्विकली 333 के लेवल तक की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। बट जो एक क्लियर जो एंट्री बनती है वो ट्रेंड लाइन पे सेटअप पे ही बनती है, ठीक है। यहाँ पे जब ये स्टॉक था तो ये ट्रेंड लाइन से ज़्यादा दूर नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके का रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छी एक प्रॉपर एंट्री बनती थी, ठीक है। अब क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक ने एक इतना बड़ा स्ट्रेच ले लिया है, ठीक है, तो एक कंसोलिडेशन भी बनता है। हालांकि स्टॉक ने जो है वोलेटिलिटी कुछ ज़्यादा हुई है इस वीक के अंदर, ठीक है। सो ये था इंडस टावर का एनालिसिस। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे तो हमारे पास स्टॉक था, होल्डिंग पड़ी हुई थी, ठीक है, तो हमने अचीव किया। लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी 241 के लेवल पे मैंने इसको दोबारा ऐड करके कैसे शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो अच्छा पैसा बनाया। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं ऐड बताता हूँ आपको। डब्ल्यू पैटर्न जो है इसमें फॉर्म हुआ था और इसी के अराउंड मैंने अपडेट भी किया था, ठीक है। सो ये जो लेवल था, ठीक है, ये लेवल हम देखेंगे 255 के अराउंड है ये, और मैंने 241 के अराउंड इसको दोबारा से ऐड किया था, ठीक है। ये कहीं ना कहीं लेवल था एक, ठीक है, 241 के अराउंड 255 या इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, और 241 के लेवल पे मैंने इसको री ऐड किया था। रीज़न क्या था? रीज़न यही था स्टॉक बुलिश अप मूव में चल रहा था, हमारे पास पहले से होल्डिंग पड़ी हुई थी, ठीक है। स्टॉक ने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मल्टीपल टाइम इस लेवल को सपोर्ट ले चुका था, ठीक है। ये आप देखेंगे 112 अप साइड, यहीं कहीं ना कहीं मेरा टारगेट बुक हो जाता, बट वो 272 के लेवल से पहले ही जो है वो रिवर्स कर गया था, ठीक है। दोबारा जब इस लेवल को टेस्ट किया और दोबारा जब ये ब्रेकआउट हुआ तो मैंने और क्वांटिटी ऐड की थी यहाँ पे नहीं, 241 का लेवल जो था यहीं पे जो है ऐड कर ली थी। रीज़न यही था कि इतना बार इसको ट्रेड कर चुका हूँ, पता चल जाता है, ठीक है। सो इस लेवल पे कहीं एंट्री की थी और यहाँ पे एग्जिट मिला। सो अभी भी हम लोग देखेंगे तो स्टॉक ने एक जो क्लोजिंग दी है वो स्ट्रॉन्ग 1 आवर के चार्ट पे जो कैंडल से जो क्लोजिंग दी है इसे बोलते हैं मारुबोजू कैंडल, ठीक है। इसका ओपन, इसका जो हाई रहता है और क्लोज रहता है वो इक्वल रहता है, ठीक है, यानी कि सेलर एक्टिव ही नहीं था इसमें, ठीक है। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसने क्लोजिंग दी है। तो ये था इंडस टावर का एनालिसिस। शॉर्ट टर्म होराइजन में भी मैंने बता दिया और लॉन्ग टर्म होराइजन में भी मैंने बता दिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।